एमएनएम को स्टडी करते हैं। एमएनएम इस समय टॉप गेनर है मार्केट का इंडेक्स पे, ऐसे दिन में जब बहुत ही शार्प फॉल, करीब 700 पॉइंट की फॉल, ओके, बट फिर भी फ्लैट है। खबर इसमें यह है, जो आपके पास स्क्रीन पे आएगी, रिपोर्ट्स आ रही हैं ईटी से, कि अपने ऑटो बिजनेस को वो 3 वे स्प्लिट करेगा और 3 हिस्सों में बांटेगा। ऑटो बिजनेस 55% ऑफ द रेवेन्यूज़ है, और इसमें ये खबर बन रही है कि जो पीवी बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, वो और ईवी और बिजनेस अलग अलग हो जाएंगे। ईवी अलग होगा, वो पैनाफरीना से मर्ज कर दिया जाएगा, जो इटालियन डिज़ाइन कंपनी है। ट्रैक्टर बिजनेस अलग होगा, और प्योर पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जिसके अंदर यूवी है, जिसके अंदर स्कॉर्पियो और दूसरी यूटिलिटी व्हीकल्स होती हैं, वो सब अलग हो जाएंगी। ये एक इसके अंदर 3 वे डीमर्जर की बात हो रही है। स्टॉक पे देखते हैं। संजीव, आपकी क्या राय बन रही है? इस तरह के 3 वे स्प्लिट अगर करते हैं तो बाजार को पसंद आएगा क्या? डेफिनेटली पसंद आएगा, और ये नया खबर नहीं है। आई थिंक मीडिया महिंद्रा ग्रुप ये काम कर रही है, और ये पूरा स्ट्रैटेजी विल टेक सम टाइम। तो इतना जल्दी ये इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है, लेकिन अगर ये होता है, और हमने देखा है जिस तरह से टाटा ग्रुप ने अपना किया है डिफरेंट बिजनेसेस को, तो वहाँ पे मनी रेज करना बहुत इजी होता है। तो महिंद्रा ग्रुप भी शायद यही प्लान कर रही है, क्योंकि वहाँ पे उनका ईवी का प्लान बहुत ही बड़ा है। तो डेफिनेटली अगर ये 3 वे डिमर्ज होता है बिजनेसेस का, तो उनके लिए बहुत इजी होगा टू ब्रिंग द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, और दे नीड मनी टू ग्रो दिस ईवी बिजनेस। तो मुझे लग रहा है डायरेक्शनली बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इतना जल्दी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इट विल टेक सम मोर टाइम। आई थिंक 1 साल और भी लग सकता है इसके लिए। तो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शनली बहुत पॉजिटिव है। और वी हैव सीन व्हाट द बेनिफिट टाटा ग्रुप हैज गॉट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। तो आई थिंक पॉजिटिव है, डायरेक्शनली बहुत पॉजिटिव है। कैसा दिखता है गौरव? एमएनएम चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? अगर बात करें तो यहाँ पे काफी मेजर हर्डल जो उसका है वो 950 का है। तो जब तक यहाँ पे डेली क्लोज 950 के ऊपर नहीं आता है, यहाँ पे लंबी मेजर बाइंग इसमें आपको नहीं देखने मिलेगी। ब्रेकआउट्स के ऊपर ही है। दूसरा, अगर आप इसके आवली चार्ट्स वगैरह देख रहे हैं तो 875 का सपोर्ट जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल बन रही है वो काफी एक वीक कैंडल बन रही है। रिजेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इंट्राडे कैंडल 15 मिनट का ऑलमोस्ट कैंडल बन रही है वो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल बाइंग जो है वो इमर्ज करूंगा। इमर्ज होने दो, उसके बाद भी बाय करना सही होगा। यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। हो क्या रहा है कि इस समय आपका 16,400 के आसपास अगर आप RSI डाइवर्जेंस देख रहे होंगे तो वो थोड़ा ओवरसोल्ड हुआ पड़ा है, इसलिए यहाँ से न टूट रहा है न चल रहा है, थोड़ा अटक सा गया है। अगले आधे घंटे में काफी हद तक पोजीशंस तय हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पे अब क्या पोजीशंस और शॉर्ट्स बन रहे हैं या फिर कवरिंग आएगी। इसलिए ज्यादातर मेहमान अभी थोड़ा रुके हुए हैं कि इस जगह में थोड़ा रुक लेते हैं, वेट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या डिफेंसिव स्टॉक्स को थोड़ा और आगे लेके आना चाहिए, जिनमें टिपिकली फॉल और राइज दोनों ही लिमिटेड रहता है? उस कैटेगरी में एक ITC है। राहुल, एक बार अगर ITC चेक कीजिए आप, इस तरह के फॉल में जब 17,000 निफ्टी था ना, तब भी 250 के ऊपर था। आज 16,400 निफ्टी है, तब भी 250 के ऊपर है। क्या ये अपनी स्ट्रेंथ अपने आप बयान कर रहा है? इसको स्टॉप लॉस लगाएं 240 का। इन्वेस्टमेंट कॉल है, लेना चाहता हूं। बिल्कुल डिम्पी जी, बिल्कुल डिम्पी। और मेरा मानना है कि ITC आज भी इनफैक्ट इतने बड़े गैप डाउन के बाद में जिस तरीके से लेवल होल्ड कर रहा है, मेरा मानना है डेफिनेटली ITC को आपको यहाँ पे लेना चाहिए, और डिक्लाइंस मिले तो वहाँ पे और ऐड करना चाहिए। ITC उस कैटेगरी का स्टॉक है, और मुझे लगता है कि ऑन दी अपसाइड, आज नरेश ने भी शायद कॉल यहाँ पे डिस्कस करी है, डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा नजरिया देखें, थोड़ा सा लंबी अवधि का, तो हमें डेफिनेटली लगता है कि ITC विल गो अप टू 300 लेवल्स। तो मेरा मानना है कि ITC को आप डेफिनेटली आप अपनी नज़र में रखें। और इनफैक्ट आप जब बोल रहे थे अभी स्टॉक्स के बारे में, तो हीरो मोटोकॉर्प आप जरूर देखें डिम्पी, उसको क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि वो अपने 100 EMA के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो कि लेवल्स हैं अराउंड 2486 के, अगर ये इन लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है, तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी पुल बैक आपको देखने को मिल सकती है, जो कि करीबन 2540 तक के लेवल्स आपको हीरो मोटो के अंदर दिखा सकती है। तो जैसा अजय जी भी बोलते हैं कि इसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि अगर ये 100 EMA के ऊपर आया तो डेफिनेटली ये अपनी अच्छी चाल दिखा सकता है।
शेयर्स गिनवा रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं अब बेस भी बना हुआ और चल सकते हैं। मेरी लिस्ट में अगला शेयर हीरो मोटोकॉप ही था, आपने ऑलरेडी बता दिया। आईटीसी, हीरो मोटोकॉप 2 पॉइंट हो गए। पावर ग्रिड एक और पता करना है मेरे को आपसे। राहुल, आपसे ही होगा सवाल, क्योंकि आपकी कॉल थी परसों, हमने जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा से पता किया था, उनकी महीने की भर की कॉल है। स्ट्रक्चर को डैमेज तो नहीं हुआ ना सर? आज भी आधा % ही टूटा हुआ है पावर ग्रिड सिर्फ। नहीं, देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है और अभी भी अपने 20 डेमा के ऊपर बना हुआ है। स्ट्रक्चर तब डैमेज होता है जब हम 20 डेमा से भी ज़्यादा हम यहाँ पे नीचे के लेवल्स देखते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी भी स्टॉक के लिए जो कि 230 के लेवल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। अगर लेवल होल्ड कर पाया तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको दोबारा से 240-250 के लेवल्स दिखा सकता है पावर ग्रिड। तो मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली जिनके पास में भी स्टॉक है, आप पावर ग्रिड को डेफिनेटली होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 230 एंड ऑन द अपसाइड टारगेट 250। स्टे विद अस, एक स्टेप बैक लेते हैं और बाजार